भारतवर्ष का ही नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। एक तो यह प्रत्यक्ष भगवान के मुख से उद्घाटित ज्ञान है। ज्ञान की भारतवर्ष में कोई कमी नहीं। यहाँ के मिट्टी के कण कण में ज्ञान बसता है। वर्षा की प्रथम बौछार के साथ मिट्टी से तृणांकुर प्रस्फुटित होते हैं, वैसे समय समय पर मनुष्यों के मुख से ज्ञान फूट पड़ता है। फिर वे मनुष्य पढ़ा लिखा सुसंस्कृत ज्ञानी हो या कोई गांव का अनपढ़ गंवार, अनुभव के बोल तो उसके पास भी होते हैं। ज्ञान की यहाँ कोई कमी नहीं रही। 4 वेद, उपनिषद, अरण्यक, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, ये सब ज्ञान ही तो है। किंतु एक इंसान अपने जीवन में इतना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता। किंतु गीता को तो पढ़ लिख सुन गूंज सकता है, क्योंकि गीता इन सभी ग्रंथों का निचोड़ है। एक गीता में इन सभी ग्रंथों का बोधामृत, ज्ञानामृत, जीवनामृत, रसामृत ओतप्रोत है। जिसने गीता को अपना लिया, उसे अन्य कुछ भी अपनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। गीता ग्रंथ ही नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है। वह गुरु भी है, सगा भी है, साथी भी, सन्मित्र भी है, पथ प्रदर्शक भी है और सहयात्री भी। सौभाग्य से हमारे यहाँ गीता के ज्ञाता, अभ्यासक, लेखक, विवेचक, निवेदक, उपदेशक अनेकों है। गीता वह ज्ञान गंगा है जिसमें जो जितना भी डुबकी लगाए कम ही है। हर बार मुक्ता मोती हाथ में आ ही जाते हैं। कहत सब सो हरि हृदय गिवनी। अर्जुन को ही नहीं, सबको हरि अपने हृदय की बात सुना रहे हैं। उनका तो नाम ही हरि है। अर्जुन का ही नहीं, सबका मोह वे हर लेते हैं। हरि जो हरण कर लेता है, जिसने गोपिकाओं के वस्त्र हरण कर लिए, जो उन्होंने स्वयं को लपेट के रखे थे और नहाकर लौटने पर लपेटने वाली थी। सांसारिक मोह, माया, चिंता, भय, क्लेश, संताप, संत्रास, संशय आदि सबके ताने बाने से बुने जो वैचारिक वस्त्र उन्होंने अपने तन मन से लपेट रखे थे, और बेचारी भोली भाली सरल अबोध ग्वाली ने इस सब माया जाल में उलझ कर रह जाती अगर कृष्ण उनके दुख हरण न कर लेते। हरि हर कृति हरण करने के लिए ही है। वे वेणु भी बजाते हैं तो आपके मन की अशांति को हरण कर शांति प्रदान करने के लिए। दही दूध मक्खन भी चुराते हैं तो तुम्हें आत्मतृप्ति देने के लिए। पानी की मटकी तोड़ भिगाते भी है तो तन मन को शांत सजल स्नेहल करने के लिए। उनकी कोई भी कृति व्यर्थ अन्यर्थ नहीं। उनका गोपाल काला भी आपसी भेदभाव, जाति पाति, अमीरी गरीबी को मिटाने के लिए। उनका कालिया मर्दन या गोवर्धन का प्रसंग भी
सबकी सुरक्षा के लिए नरकासुर के चंगुल से मुक्त करके लाई 16,108 नारियों का पतित्व स्वीकार किया, उन्हें समाज में सम्मान दिलाने हेतु, क्योंकि उनके परिजन उन्हें अपवित्र जान स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। भगवान की हर कृति भगवत्ता से भरी हुई है। आनंद, प्रेम, शांति, समाधान, कृपा, करुणा, यही तो भगवत्ता है। सौंदर्य, आकर्षण, सम्मोहन, यह कृष्ण के अतिरिक्त गुण हैं, क्योंकि वे 16 कलाओं से अपूरित हैं, जो भगवती महादेवी शिव शक्ति त्रिपुर सुंदरी से उन्हें प्राप्त है और उनसे चंद्रमा को, किंतु चंद्रमा पंचदशी तक ही ले पाए। 16वीं कला तक आते आते उनकी क्षय घटिका आरंभ हो गई। फिर भी पूर्णमासी का चंद्रमा कितना सुंदर होता है। 16वीं कला, जो कि साक्षात महालक्ष्मी है, सिर्फ जगजेठी को प्राप्त है, जिससे वे संपूर्ण है। उनमें कोई अपूर्णता नहीं, वे परिपूर्ण है, पूर्ण पुरुष, पुरुषोत्तम है।